जिले में कोरोना से हुई 3 लोगों की मौत, 42 और नए पॉजिटिव मिले। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और किसानों की फसल पर मौसमी बीमारी का तांडव, फसलों को करने लगी खराब, किसान हुआ चिंतित। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना महामारी जिले में तेजी से फैल रही है। पिछले 1 महीने में जिले में सबसे अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महामारी की चपेट में आने से जिले के 3 और लोगों की मौत हो गई है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जिले में 42 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 809 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय बालाघाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्रा सहित आयुष विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री कावरे ने जिला अस्पताल में बन रहे नए आईसीयू वार्ड, सेंट्रल लैब, एक्सरे वार्ड, डॉक्टर ड्यूटी रूम का निरीक्षण किया और अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्री कावरे जिला चिकित्सालय की सफाई और नई साज सज्जा से अवगत हुए और कहा कि जिला चिकित्सालय बालाघाट अब सुविधाओं और स्वच्छता के मामले में प्राइवेट अस्पतालों से प्रतियोगिता कर सकता है। मंत्री कावरे ने औचक निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में आए मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनकी परेशानियों को सुना और मरीजों को परेशानियों को देखते हुए उपस्थित अधिकारियों को मरीजों की परेशानियों का निराकरण करने के निर्देश दिए। पिछले कई वर्षों की तुलना पर इस वर्ष जिले के किसान बेहद चिंतित और परेशान हैं। इसकी मुख्य वजह है फसलों की तबाही। किसान धरती का सीना चीर करके मेहनत मशक्कत कर अन्न उगाता है, लेकिन आज यही फसलों पर मौसमी बीमारी का अड्डा जमा होने के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। जबकि जिले के कई किसानों की फसल बारिश और बाढ़ की चपेट से बच गई, उन फसलों पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का साया बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जहां किसानों की फसल के लिए हजारों मीट्रिक टन यूरिया भेजा जाता है, जिसे विपणन संघ के द्वारा वितरण किया जाता है, लेकिन उसमें भी 45% कृषि विभाग के द्वारा निजी जगहों पर भेजा जाता है। इसी कड़ी में वर्ष 2020-21 में बालाघाट जिले में 21,729 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा था, जिसमें जिले की 126 सोसाइटी में भेजकर उन्हें किसानों को वितरण करने के लिए कहा गया था। वहीं कृषि विभाग के द्वारा 45% यूरिया भेजा गया था, लेकिन लक्ष्य से 3 गुना यूरिया बालाघाट जिले में पहुंचा था। फिर भी हाल ही में जिले के किसानों को आज यूरिया की कमी हो चुकी है। इससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपणन संघ और कृषि विभाग के द्वारा यूरिया के नाम पर चांदी काटी गई होगी। वहीं दूसरी ओर किसानों का यह भी कहना है कि कृषि विभाग के द्वारा अपनी दुकानदार चलाने के लिए जिले के निजी दुकानदारों को बेचा गया था, जिसकी जांच की जाए तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत आंखों के इलाज के लिए शिविर में नेत्र रोगों से संबंधित समस्त जांच और मोतियाबिंद के साथ साथ अत्यधिक आंखों से पीड़ित महिला और पुरुषों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन कोरोना के इस दौर में यह महत्वपूर्ण योजना धाराशाही होती नजर आ रही है। जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मोतियाबिंद के साथ ही आंखों से ग्रसित लोगों के लिए 50-50 लोगों को बुलवाकर इलाज मुहैया कराए जाने की मांग की है। बैयर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नवी बैगा बाहुल्य है, जहां पिपर टोला, लिमोटी, जगला, चुका टोला, भरेवा टोला, लालदा आदि ग्राम आते हैं। चुका टोला, जगला, भरवेवा टोला गांव बैगा बाहुल्य गांव में पहाड़ी नुमा गांव हैं जो जंगलों में बसे हुए हैं। ग्राम चका टोला में एक ही हैंडपंप है, जिससे गांव वालों को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। मजबूरन बैगांव को नदी नाले और झीलों के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। वहीं चूका टोला की पहाड़ी पर बसने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक घर वालों को हैंडपंप का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आधा किलोमीटर दूर बह रहे नाले के झरने से पानी लाना पड़ रहा है। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट
सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों विद्युत विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे बिजली की आंख मिचौली होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। जिसके चलते मंगलवार को लालबला क्षेत्र के कुछ ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में बिजली कटौती की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ये बताया कि यदि 7 दिनों के अंदर बिजली कटौती की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो वे आगामी 2 अक्टूबर को बिजली विभाग कार्यालय का कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में मोमबत्ती लालटेन लेकर घेराव करेंगे। विगत कई दिनों से पूरे क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या चल रही है, जिसमें आए दिन को टाइम नहीं है बिजली कटौती का, कब लाइट चले जाए, कब आ जाए, और ऊपर से उनके अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। दूसरी चीज़, कोविड-19 को लेकर के पूरे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि कोचिंग क्लासेस सब बंद पड़ी हुई है और टीचरों ने और शासन ने निर्देश किया हुआ है कि आप कंप्यूटर से या मोबाइल से पढ़ाई लिखाई करो घर में। अगर बिजली ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी। और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही तकलीफ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने आज कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष महोदय और कांग्रेस सेवा दल लालबर्रा के तत्वाधान में एक चेतावनी ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिए हैं। दूसरी चीज़, अधीक्षण कार्यपालन अधीक्षक जो है बिजली विभाग, विद्युत विभाग, उनको भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। लामता का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गत वर्षों से शिक्षकों के अभाव में संचालित हो रहा है, जिस कारण यहां का शिक्षा स्तर भी गिर रहा है, जिसको लेकर पालक और अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद चिंतित हैं। जबकि इस विद्यालय में शिक्षकों के 25 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 23 पद रिक्त पड़े हुए हैं और वर्तमान में यहां मात्र एक शिक्षक और एक शिक्षिका पदस्थ हैं, जो एक शिक्षक प्राचार्य का कार्यभार दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी है, लेकिन उसे प्रतिवर्ष आश्वासन नहीं मिल रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव जीवन की महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार का मुखिया मेहनत मजदूरी करके एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तब जाकर उसके परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन सुलभ जीवन यापन कर रहे व्यक्ति पर जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर जाता है, उसके सारे सपने भी बिखर जाते हैं। उस समय अपने अतीत को भुलाना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह का एक मामला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कटंगी तहसील के ग्राम उमरी के कुछ ग्रामीणों का सामने आया है, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम अर्जुन टोला में शांति धाम और शासकीय तालाब की भूमि पर अर्जुन टोला निवासी दीपचंद बिटले द्वारा वृहद रूप से अवैध ईंटों का निर्माण और परिवहन किया जा रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को भी है, फिर भी प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है। जिम्मेदारों से जब विश्वसनीय से पूछा जाता है तब कार्रवाई करने का केवल आश्वासन दिया जाता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका फायदा उठाकर अवैध ईंट का खुलेआम निर्माण और परिवहन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से इसके हौसले काफी बुलंद है। बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से परिवहन होता है, जिससे गाड़ी मालक की पहचान न हो पाए। खनिज नगरी के नाम से विख्यात ग्राम उकवा इस समय विद्युत कटौती का दंश झेल रहा है और इस नगर में कभी भी किसी भी समय विद्युत कटौती होना आम बात हो गई है। अब इस नगर में बिजली जाती नहीं अपितु आती है, वो भी कभी कभी रात भर भी बिजली बंद रहती है। सबसे अधिक परेशानी 25 किलोमीटर दूर ग्रामों से उकवा बैंकिंग कार्यों या अन्य कार्यों से आने वाले ग्रामीणों के साथ है, जो बिजली के इंतजार में पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर भी उनके कार्य नहीं हो पाते। साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं एक फोटोकॉपी के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आसमान बिजली कटौती से सबसे अधिक भार छोटे दुकानदारों को हो रहा है। सहकारी केंद्रीय बैंक के बैनर तले आयोजित सबको साख सबका विकास कार्यक्रम स्थानीय जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया। किसानों की आय दोगुनी कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को लेकर शासन द्वारा सबको साख सबका विकास कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को नवीन केसीसी दुग्ध उत्पादक हितग्राहियों को डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड और मत्स्य पालन हितग्राहियों को मत्स्य क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। सहकारी बैंक के द्वारा पात्र कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। ये सहकारिता क्षेत्र को लेकर कार्यक्रम था। जैसा कि जानते हैं कि सहकारिता बिना बाहर संभव नहीं है। महिलाओं का समूह, किसानों का समूह, मछुआरों का समूह और इन सब के समूह को चलाने के लिए जहाँ साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, गांव के बड़े लोग से पैसा लेते हैं, बहुत अधिक ब्याज पे लेना पड़ता है। तो इस सब को देखते हुए जो सहकारिता का आंदोलन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू किया था, उसी को मजबूती के लिए आज हमारे जितने सहकारी समितियाँ उनको सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपये की राशि मतलब ऋण के लिए दी, ताकि उस ऋण के माध्यम से हमारे किसान जो है या हमारे सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे मछुआरे हैं, किसान हैं या महिला समूह है,
वो अपना बिजनेस करके 2 पैसा कमा सके और उनको 0 ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।